एक छोटा सा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। आज अक्टूबर 2024 में हम खड़े हैं, जहां पर देखते ही देखते 2024 का 9 महीना व्यतीत हो गया। अब एक ऐसा महीना है अक्टूबर का महीना, जिस महीने में 6 ग्रह अपना चाल बदल रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अपने स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे वो नक्षत्र के माध्यम से हो या फिर अपने अपने राशि से अलग स्थान को प्राप्त करना हो। कारण इसका ये होगा कि इसी समय पर जैसे ही 3 अक्टूबर का डेट आता है, शनि देव अपने नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे। एक ऐसे नक्षत्र पर परिवर्तित हो जाएंगे जहां राहु के सदभिषा नक्षत्र पर इनका गोचर हो जाएगा। बैठे तो हैं मेष राशि के अपने इनकम के भाव पर, और इनकम भाव से निकल करके या फिर इनकम भाव से बैठे बैठे ही ये 12वें घर अर्थात खर्चे का घर और बड़े इन्वेस्टमेंट के घरों का प्रतिफल भी देंगे। देखा जाए तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं आपके लिए, मेष राशि के लिए, जो आपके दशमें से नहीं बल्कि इनकम के मालिक बनते हैं। 3 अक्टूबर से ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव पूरे दिसंबर 2024 तक रहेगा। अर्थात ये बात तो फिक्स हो गई कि इनकम की प्राप्ति हमें होगी, और जब इनकम की प्राप्ति होगी तभी तो हमारे कोई बड़े इन्वेस्टमेंट या बड़े खर्चे होने के योग बनेंगे। शनि को देखेंगे, यहाँ पर शनि ठीक इनकम भाव पर विराजमान है और ठीक एक घर आगे राहु देव रहेंगे। अर्थात ये समय एक बड़े धन लाभ का और साथ ही साथ किसी बड़े इन्वेस्टमेंट का समय हो सकता है। यदि आप पहले से धन खर्च से परेशान हैं तो उस खर्च की अधिकता इस महीने और अधिक बढ़ सकती है। इसलिए इस महीने को संतुलित रखने के लिए अपने धन को निवेशित करें, बैंकों में रखें या किसी अन्य कार्य पर, अपने व्यापार बिजनेस पर भी या अपने नौकरी कैरियर के लिए अपने धन को लगा सकते हैं। जो लोग विदेशों में रहते हैं या विदेश संबंधी काम चाहते हैं तो यही शनि का नक्षत्र परिवर्तन एक अच्छे परिणाम को देगा ठीक 3 अक्टूबर से। आप यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम भी करते हैं तो अक्टूबर का ये महीना 3 तारीख से एक पॉजिटिव सिचुएशन को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं आपके अपने ही राशि मंगल देव से। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सेनापति का आधिपत्य प्राप्त है और स्वयं इस समय पर गोचर के दौरान ये तीसरे भाव पर ही अपना भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही एक डेट आता है 10 अक्टूबर, इसी 10 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक यही मंगल प्रविष्ट हो जाएंगे चतुर्थ भाव पर। लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी चतुर्थ भाव पर जाना आपके शांति को प्रदर्शित करता है, परंतु यहाँ पर मंगल 4 नंबर की राशि पर रहेंगे जो कि इनकी नीच की राशि है, और इसी कारण से ही सही हमें मानसिक अशांति आ सकती है। विशेष तौर पर स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी इस अक्टूबर के, विशेष करके 10 अक्टूबर से, क्योंकि हमारे राशि का स्वामी ही नीच अवस्था पर आ रहा है। इसको अनुकूल करने के लिए हनुमान जी महाराज में सिंदूर अर्पण कीजिएगा। कहा जाता है हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। उस हिसाब से यदि हमने लाल रंग अर्थात जो कि मंगल का तत्व है हनुमान जी पर अर्पण किया तो इस महीने जो मंगल नीच के हो रहे हैं उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और बल्कि यही हमारे प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से एक अनुकूल समय हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी भूमि का स्थान होता है, हमारे जन्मभूमि का स्थान होता है। अर्थात मंगल वहीं पर एक पॉजिटिव सिचुएशन को आपको दिला सकते हैं। इसके पश्चात जो अगले सबसे महत्वपूर्ण गोचर की तैयारी होगी वो होगी ठीक 9 तारीख को, अर्थात 9 अक्टूबर को एक सबसे बड़ा गोचर परिवर्तन होगा। इस दिन देवगुरु बृहस्पति जो कि ठीक आपके द्वितीय भाव पर अपना स्थान जमा करके बैठे हैं, वृषभ राशि पर बैठे हैं, जो कि मेष राशि से अगली राशि मानी जाती है। देखा जाए तो ये धन वर्धक स्थिति है, और जैसे ये 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक ये रहेंगे वक्री अवस्था में, अर्थात इनके पास जो प्रतिफल है वो एक घर पीछे का परिणाम भी हमको मिलेगा। अब यहाँ पर जो मंगल स्वास्थ्य में नरमा गर्मी प्रदान कर भी रहे हैं नीच अवस्था पर जाकर, लेकिन उससे पहले ठीक 9 तारीख को गुरु का वक्रत्व अवस्था पर जाना आपके स्वास्थ्य में एक नई उन्नति ला सकती है। पैसों के दृष्टिकोण से एक बेहद प्रभावशाली यह गोचर होगा, क्योंकि कोई ग्रह जब वक्री हो जाए तो अपना पॉजिटिव या नेगेटिव परिणाम हमको ज़्यादा मजबूती से प्रदान करता है। तो इस हिसाब से गुरु जब धन भाव पर वक्री हो रहे हैं, अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण समय होगा, जो पैसों के लेन देन को लेकर के एक महत्वपूर्ण समय होगा।
कहीं से धन की प्राप्ति होना, कोई अपने धन में निवेश करना या धन की बढ़ोतरी करना, कोई इंक्रीमेंट होना, कोई प्रमोशन होना, कुटुंब से जुड़ा हुआ स्थान है ये द्वितीय भाव। इसलिए कौटुंबिक वातावरण भी इस समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। कुटुंब से जुड़ करके या कुटुंब के लिए हम कोई नवीन या अच्छा कार्य कर सकते हैं। जब गुरुदेव वक्री होंगे, चूंकि ये आपके भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य नवम भाव के स्वामी होकर के इनका पोजीशन बना है द्वितीय भाव पर, इसलिए भाग्य उन्नति में वक्री अवस्था पर आना मतलब पलटना। जो वर्तमान स्थिति हमारी चल रही है भाग्य को लेकर, यदि कोई विडंबना है, कोई परेशानी है, तो ये वक्रत्व अवस्था आपके भाग्य को परिवर्तित करेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। चूंकि इन्हीं देवगुरु बृहस्पति के पास एक घर का दायित्व और है जो इसी 9 तारीख से प्रारंभ होगा, और वो है 12वें घर का स्वामी। अब 12वें घर का स्वामी धन भाव पर यदि वक्री हो जाए तो हम पुनः फिर से कहेंगे कि धन खर्च पर हमें नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, या फिर कोई निवेश कर सकते हैं अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि धन की प्राप्ति तो यहाँ हो रही है। एक तरफ धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो वहीं पर इनकम भाव पर शनि भी वक्री चल रहे हैं, अब राहु का प्रतिफल भी देंगे, तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लेकिन हमें कैसे उस पैसे को मैनेज करना है ये आपको भली भांति समझना होगा। इसके पश्चात जो अगले जो प्रभाव में आएंगे, ठीक 13 अक्टूबर तक का जो समय है वो वीनस के हिसाब से, शुक्र के हिसाब से अनुकूल है, क्योंकि एक मालव्य नाम का राजयोग देते हुए ठीक सप्तम भाव पर ये विराजित है। जैसे ही 13 अक्टूबर का दिन आता है, सायंकाल का समय, यही शुक्राचार्य जी महाराज एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। आगे एक घर जाना अर्थात ये स्थान सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में जाएंगे। दाम्पत्य जीवन पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय पर पति पत्नी मिलकर के अपने एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखें, किसी प्रकार से कोई टेंशन इत्यादि न हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्रह यहाँ पर अष्टम जाएगा जो सप्तम का स्वामी है, और वहीं पर शुक्र जो है ये आपके द्वितीय भाव के मालिक भी बनते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर भी हमें नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है आप किसी को कोई बुरा भला बोलना न चाहें, आपने तो एक सात्विकता से, एक सामान्य ढंग से किसी को कुछ कहा और सामने वाले ने बुरा मान लिया, इसका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। अगला गोचर होगा ठीक 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को सूर्य भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरफ तो सूर्य ग्रहण के योग को सूर्य छोड़ेंगे, तो दूसरी तरफ यहीं पर प्रवेश करेंगे, अपने ये भी पहुंच जाएंगे अपनी नीच की राशि पर। अब देखिए इस महीने 2 ग्रह नीच के रहेंगे, एक तो आपके राशि के स्वामी ही और दूसरा शुक्र भी सूर्य भी चले जाएंगे सप्तम भाव पर। ये एक अच्छी बात ये होगी कि चलो ठीक है, व्यापार में एक नई प्रतिष्ठा, एक नई जागृति की प्राप्ति होगी, एक नई आशा की किरण नजर आएगी हमें कैरियर में। लेकिन यहाँ पर सूर्य एक अच्छे पोजीशन पर नहीं होंगे, इसलिए हमें ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी अपने कैरियर, अपने बिजनेस और अपने दाम्पत्य जीवन में। अपने प्रयास को और अधिक बढ़ाना होगा, तब ये सूर्य आपको इनकम निकाल करके देंगे। हालांकि इसके लिए सबसे अच्छा उपाय जो होगा, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना। भानु प्रिय नमस्कारा कहा गया है। यदि आप जल्दी उठने में असमर्थ हैं तो उठ करके जिस समय भी आप उठें, भगवान सूर्य को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उनको प्रणाम कर सकते हैं। एक प्रणाम ही बड़े से बड़े परिणाम को बदल सकता है, और ये सूर्य का ये प्रभाव है जो पूरे 1 महीने तक ये रहेगा, 17 अक्टूबर से लगभग रहेगा 17 नवंबर तक। इसके पश्चात जो अगला गोचर परिवर्तन होता है वो है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को मंगल भी अपने एक ऐसे राशि पर चले जाएंगे, कर्क राशि पर। हमने बताया कि आपके राशि के स्वामी भी तीसरे घर पर हैं, और ये चले जाएंगे चतुर्थ भाव पर, जो कि अपने नीच की राशि को पुनः फिर से प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सर्वप्रथम हो गया, अपने गुस्से पर हमको कंट्रोल रखना है, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि मंगल हमको क्रोध दिला सकता है और जब ये नीच की अवस्था पर रहेंगे। इसीलिए हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करना मत भूलिएगा। विशेष तौर पर मंगलवार के दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए भगवान सूर्य को जल अर्पण या फिर नमस्कार करना मत भूलिएगा। क्या और उपाय किया जा सकता है इस महीने जो सर्वश्रेष्ठ साबित हो? हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि सूर्य भगवान भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्य देवता भी भगवान हनुमान जी को इन्होंने ही अपनी शिक्षा प्रदान की थी, और इसलिए एक हनुमान जी की आराधना से हमारा मंगल और सूर्य दोनों ही कंट्रोल पर होगा। और इस महीने एक बड़े अवसर को तलाशता हुआ ये महीना आपके समक्ष उपस्थित होगा,
क्योंकि एक बड़ा दांव यदि आप देख रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति पर ही आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये भाग्य का मालिक है और सिर्फ इसी महीने ही नहीं बल्कि 4 फरवरी तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपका भाग्य और धन की स्थिति को काफ़ी मजबूत बनाते हुए ये आपका साथ देगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।